दैट हाउ अ पीएल एप्रो वर्क्स, ठीक है। सो यू स्टार्ट विद व्हाट, फर्स्ट में बाय नेट प्रॉफिट। सवाल में सर ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कई बार इसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, प्लस माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना चाहिए अगर डिडक्टेड नहीं हो तो? एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, या कोई भी एक ऐसा चीज़ रोशनी जो पीएल में जाता था, पीएल याद है, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट पीएल, जो पीएल में जाता था पर अभी तक गया नहीं, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, मैनेजर कमीशन, कोई भी एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस जो पीएल में जाता है, अगर नहीं आप इसमें डिडक्ट किए उसको डिडक्ट करिए, और अगर कुछ अप्रोप्रिएशन डिडक्टेड है तो ऐड बैक करिए। डे 1 में हमने बात किया था कि ये पूरा एक फॉर्मेट है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व, टू डिविजिबल प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास अभी, पता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव ज्वाइंड लेटली, कंसिडरिंग a few of you. Some of you have attended from the beginning 1 or 2 classes, some of you are attending the first class, some of you have missed the class. Today I will be ending PL Appro. So क्या है ना, आपका जो भी day 2 है, for some of you it's even tomorrow, some of you it's Thursday, some of you it's Sunday, some of you it's Friday. So जो day 2 का क्लास होगा उसमें हम लोग बनाएंगे day 2 का और next week का day 1 का सिर्फ sums. So it becomes absolutely important that you know what we are supposed to be doing, and if by chance you are not aware of it, try to gather time and just at least view the recording so that आप क्लास में जब सम्स में साथ करें तो बैठे नहीं रहें, है ना। तो what are we doing right now? I am telling you what you need to know. तो इसमें से जो जो छूटा हुआ है आप उस हिसाब से करो। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ये आपको डे 1 में मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। डे 1 की 3 क्लासेस देख के ओवरवेल्म मत होइएगा, एक क्लास सिर्फ 30 मिनट का है, 2 ऐसी क्लासेस है और तीसरा जो क्लास है 10 मिनट का है। सो इट्स जस्ट 1 hour 20-25 minutes, दैट्स इट। सो डे 1 में हमने ये बात किया था, प्राइमरली फोकसिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज डे 1। सो रोशनी, इफ नॉट टुडे, बाय मैक्सिमम बाय टुमारो, ट्राई टू फिनिश डे 1, डे 2, डे 3, परफेक्ट। उसके बाद द सेकेंड क्लास वॉज ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, द फुल क्लास वॉज ओनली ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। द थर्ड क्लास वॉज नेट प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, सैलरी, कमीशन के 4 केसेस, जनरल रिजर्व एंड डिविजिबल प्रॉफिट। 1, 2, 3 इज हाउ टू मेक द पीएल एप्रो। फोर्थ क्लास आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं ऑन अर्जेंट बेसिस। वी डिड 5 सम्स इन क्लास, इन्हीं के ऊपर 5 सवाल बनाए थे हम लोग। सो अगर आपका वो मिस हुआ है कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग कल मतलब नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा सम्स बनाएंगे। सो इट इज़ पॉसिबल कि आप अभी मतलब यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डे 2, सो डू 1, 2, 3 प्रॉपरली फर्स्ट। द फिफ्थ क्लास was on capital account, where we had divided into 2 parts. I think that was your first class. आप ऑनलाइन देखेंगे फिफ्थ क्लास कैपिटल अकाउंट मैंने अपलोड कर दिया है, दैट वाज द लेटेस्ट आई हैड अपलोडेड, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, जहाँ कैपिटल अकाउंट 2 पार्ट में टूटता है, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करेंट। एवरीथिंग दैट इज गिवन टू द पार्टनर इज क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स अकाउंट। तो एक बार मेंटली इमेज करिए, ये आपका कैपिटल अकाउंट टी फॉर्मेट में बाई साइड में we start with buy balance brought down, buy bank any capital introduced, buy interest on capital, buy salary, buy commission, buy general reserve नहीं जाता, buy divisible profit, 2 interest on drawings, 2 drawings, 2 bank, 2 balance carried down। एक ही में जब सब आ गया that is called fluctuating capital। यहीं पर जो buy bank और 2 bank आप हटा दें और एक अलग लेजर में डाल दें तो वो बन जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर वाला करंट, नीचे वाला कैपिटल। ये फिफ्थ क्लास था सर। सिक्स्थ क्लास में हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया था विच वॉज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट्स, दैट वॉज डे 2 ऑफ द लास्ट वीक, जहां पर हमने बोला था कि कुछ गलती हो गई हैं, भूल हो गई हैं, और उनको हमको एक जर्नल एंट्री करके सॉल्व करना है।
तो मैंने आपको बोला था कि एक जर्नल एंट्री पास करने, अगर आपको एग्जाम्पल याद हो, मम्मी पापा को गिफ्ट देना है, पैसा देना है मम्मी पापा को, किससे मांग कर? मम्मी पापा से मांग कर। उसमें मैंने आपको केस 1 लिखवाया है अभी तक। आज केस 2, केस 3, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तीनों हो जाएगा 1.5 घंटा में। तो मेरे साइड से आप आज फंडामेंटल्स कंप्लीट करेंगे। कोई हालत में मत समझिएगा कि फंडामेंटल्स कंप्लीटेड हो गया। 75 सवाल है मेरे साथ, आपने मैक्सिमम 15 या 20 मैक्सिमम बनाए होंगे, मैक्सिमम। हमको जितना याद है, आईओडी का 5 सम करवाए थे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। आईओसी का 2 सम कराए थे, सैलरी कमीशन का 1 सम कराए थे जिसका आंसर मैच नहीं किया था, अगर आपको याद हो। 5 तो फंडामेंटल्स का सम कराए थे, मतलब पूरा, तो लगभग 20 सम। और 5 एडजस्टमेंट का लास्ट क्लास में 3-4 सवाल भी बनाए थे हम, अगर आप अटेंड किए हैं तो बोल रहे हैं। तो उसमें किए क्या थे एक बार सुन लीजिए परम, क्योंकि आज ना वो लगेगा, क्योंकि इसी का कंटिन्यूएशन है। मैंने बस एक चीज मांगी थी, आई आज आस्क्ड रोशनी दैट प्लीज रिमेंबर व्हाट आर थिंग्स दैट वी क्रेडिटेड द पार्टनर। तो उसने बोला था हाँ भैया आई रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर, सैलरी इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर, commission is credited to the partner and profits are also credited to partners। मैंने फिर उसको बोला फिर डेबिट क्या क्या होते हैं पार्टनर्स को? तो उसने बोला भैया 2 ही चीज होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस। दिस इज योर ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन परम। लास्ट क्लास में मैंने इनको यही मांगा था, आपसे भी मैं यही मांग रहा हूं, क्योंकि आप टेक्निकली देखिए पहली बार आ रहे हैं। सो ये क्रेडिट आइटम्स हैं और ये डेबिट आइटम्स हैं, क्रेडिटेड टू द पार्टनर। These are debited to the partner, मतलब यहाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हमने क्या लिखा था अगर आपको याद हो, केस 1 लिखे थे कृष्णा के, ऐसे ही छोड़ दिए थे। केस 1 was there was nothing wrong with profits, कुछ गड़बड़ नहीं था। Certain appropriations were missed, कुछ अप्रोप्रिएशन भूल गए थे। तो मैंने आपको लिखाया होगा स्टेप 1, देखिए चेक करिए अगर आप लिखे हैं, क्रेडिट आईओसी, सैलरी एंड कमीशन जैसे आप करते आए, डेबिट आईओडी जैसे आप करते आए। स्टेप 2, कैलकुलेट इफ देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। अगर खर्चे ज़्यादा हैं, आईओसी सैलरी कमीशन खर्चा का नेचर है, वी हैव टू पे द पार्टनर, आईओडी इनकम है। अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो एक लॉस आएगा, अगर आईओडी ज़्यादा है तो एक प्रॉफिट आएगा। अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो पार्टनर को एक लॉस क्रिएट करिए और पार्टनर से वो लॉस डेबिट कर दीजिए। अगर इनकम ज़्यादा है सर तो एक प्रॉफिट का आएगा, वो प्रॉफिट आप पार्टनर से ले लीजिए, पार्टनर को दे दीजिए क्रेडिट करके। तो भैया एक छोटा सा मेंटल सम करते हैं ताकि आप मेरे को मतलब बोल पाए कि याद आया कि नहीं। यहाँ पे मैंने आपको 2 कॉलम बनाने बोले थे डेबिट क्रेडिट के, बी का भी मैंने आपको बोला था डेबिट क्रेडिट कर दीजिएगा, सी का भी मैंने आपको बोला था डेबिट क्रेडिट कर दीजिएगा। क्या गलती हो गई सर मालूम है, आईओसी देना भूल गए। तो क्या करूं आईओसी का? देखो सर हम आपसे एक ही उम्मीद रखे हैं, इसमें गलती नहीं चाहिए। क्या होगा? फिर से लास्ट टाइम, बीच में आप पहला गलत आंसर दे के राइट दे रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं एक बार में राइट दें। क्रेडिट होगा, ऊपर लिखा भी है देखिए। इट इज नॉट अ वेरी बिग आस्क टू आस्क यू टू जस्ट टेल मी कि क्या क्या क्रेडिट होता है, क्या क्या डेबिट होता है। भैया याद नहीं रह रहा है, क्या करें, रटे नहीं। वॉट एवर द फर्म हैज टू पे टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हु विल गेट? क्रेडिट होगा। सैलरी हु विल गेट? क्रेडिट होगा। कमीशन हु विल गेट? क्रेडिट होगा। प्रॉफिट हु विल गेट? क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसको मिलेगा? तो कौन देगा? तो डेबिट होगा। लॉस का भरपाई कौन करेगा? पार्टनर, डेबिट होगा। तो आईओसी देना भूल गए ध्रुव, वो बोल रहा है 20, 10, 20, 30। सैलरी देना भी भूल गए। इनका 10, इनका 20, इनका 10। ये सवाल में दिया हुआ रहेगा, हम ऐसे रैंडम नंबर्स ले रहे हैं, दीज आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। कमीशन भी देना भूल गए, इसमें सिर्फ 50 एक आए। और आईओडी लेना भूल गए, सबसे 20 20 20। सो श्रवण आपका क्लासेस थोड़ा मिस हुआ शायद। हमको बताइए अब फर्म के खर्चे क्या क्या हैं? आईओसी सैलरी कमीशन सबको जोड़ देते हैं।
10, 30, 60, 60 प्लस 10 70, 90, 100, 100 प्लस 50 150, 150 माइनस 60, माइनस क्यों हो रहा है? नहीं, अच्छा बात आंसर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम, खर्चे जोड़े, इनकम माइनस कर दिए, तो एक प्रॉफिट निकाला मैंने, 90 का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट क्या करते हैं? निशिका लास्ट क्लास आप शायद नहीं आए थे, तो प्रॉफिट्स क्या करना चाहिए अपने को? क्रेडिट करना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए इक्वल है 3 पार्टनर्स में, तो 30 30 30 में क्रेडिट कर दूंगा। सो यहां पर 30 क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सीधा स्टेप 3 पे जाऊंगा, जर्नलाइज करूंगा। डेबिट और क्रेडिट में भारी क्या है वो चेक करते हैं। इनका 10, 20, 20, 70, 100। क्रेडिट का टोटल क्या है? डेबिट का टोटल क्या है? हैवी क्या है? आप क्रेडिट ही करेंगे। कुछ बच्चे लेजर का कॉन्सेप्ट लाते हैं, अच्छा क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर तो डेबिट में आता है, नहीं लेजर का है तो जर्नल है, तो जो ज्यादा है वही होगा। क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट करना है, डेबिट ज्यादा है तो डेबिट करना है। सो यहां 80 से क्रेडिट ज्यादा है तो क्या करेंगे? 2A। 80। ध्रुव यहां देखिए ना क्या ज्यादा है, इसमें भी क्रेडिट ज्यादा है। सब क्रेडिट ज्यादा कैसे है? डेबिट करना था, लॉस था, प्रॉफिट कर दिया। लॉस आया था 90 का, खर्चा ज्यादा था। 30 30 30 क्रेडिट करना था, मेरा गलती है, सॉरी। अब ठीक है, मिटा रहे हैं, हाँ सॉरी, माय बैड। 70 क्रेडिट पे था, डेबिट में तो ज्यादा क्या है? अभी भी क्रेडिट ही है भैया, पर 20 से। श्रवण यहां देख क्या ज्यादा आ रहा है? 50 डेबिट में है, 40 क्रेडिट में। कितना से? बी अकाउंट डेबिट 10। यहां देख क्या है? सेम स्टोरी, सी अकाउंट डेबिट भी 10। तो अगर आप क्लास किए हैं तो मैंने लिखवाया था, निशिका प्लीज आप रोशनी से ले लीजिएगा, दैट हेडिंग लिखवाया था मैंने, दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग विथ प्रॉफिट्स। The profits were divided in the right ratio. Appropriations were missed. IOC was missed, salary was missed, commission was missed, IOD was missed. So that was missed. So what we did, we didn't touch the profit. जो गलत नहीं है आप उसको छेड़ेंगे क्या? रेक्टिफाई क्या करना है गलती को? तो IOC ठीक नहीं किया था, IOC दे दो। सैलरी ठीक नहीं किए थे, सैलरी दे दो। कमीशन दे दो, IOD ले लो। उससे लॉस आए तो डेबिट करो, प्रॉफिट आए तो क्रेडिट करो, जर्नल पास कर दो। केस 2 में क्या होगा लिखेंगे बाद में, पहले समझते हैं। और आप में से बताइए आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। चिराग आप और हम बात कर रहे हैं, सेम सम होगा, नंबर भी मैं सेम रखूंगा, लेकिन एक गलती और हुई है सर। प्रॉफिट को गलती से, एक्चुअली क्या रेशियो था मेरा सवाल में? इक्वल। गलती से हमने 2:1:1 में बांट दिया, बाय मिस्टेक। I have distributed the profit before IOC, before salary, before commission, before charging IOD in the wrong ratio. So what are my 2 mistakes here? One is the same thing. Appropriations have been missed. What is my second error? That my profit also has been distributed in the wrong ratio. So I am not telling you to mug it up, I am telling you to whether this makes sense to you or not. First, let us take back the wrong profit from them. हमने गलत रेशियो में दे दिया था, हमको लगता है पहले गलत रेशियो में पूरा प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि हमने क्रेडिट किया था गलत रेशियो में। सही किया था कि गलत किया था? दे दिया था प्रॉफिट गलत रेशियो में। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले डेबिट करके वापस ले लेते हैं। रोशनी, इन विच रेशियो? इन द रॉन्ग रेशियो। वी गेव इन व्हाट रेशियो? सो वील टेक बैक इन द रॉन्ग रेशियो, देन वी गिव IOC, देन वी गिव सैलरी, देन वी गिव कमीशन, we take IOD. Now what happens? Now I get my divisible profit. जो ओरिजिनल गलत वाला नेट प्रॉफिट था उसमें IOC हटा, सैलरी हटा, कमीशन हटा और IOD ऐड हुआ, तो एक नया डिविजिबल प्रॉफिट आया। अच्छा, लॉस आया कि प्रॉफिट आया? प्रॉफिट आया। फिर से सुनिए भाविका, आप खो गए हैं। सबसे पहला काम, मैंने 3 पार्टनर थे, ध्रुव, इशिता और परम।
अब प्रॉफिट आया था 1 लाख रुपए का, हमको बांटना चाहिए था 33,333, 33,333, 33,333। हम मूर्ख निकले, हमने 50,000 ध्रुव को दे दिया, 25,000 इसको दे दिया, 25,000 इसको दे दिया। सही क्या कि गलत किया? गलत किया। उस गलती को सुधारे कैसे? वापिस ले लो, ध्रुव से 50, इशिका से 25, परम से 25। अब इनके पास प्रॉफिट है कि जीरो हो गया? जीरो हो गया। अब आयोसी दो, 10,000, 20,000, 30,000, कितना हुआ टोटल? 60,000। 5,000 का परम का सैलरी, कितना हुआ? 65,000। 5,000 ध्रुव का सैलरी, 70,000। 10,000 इशिका का कमीशन, 80,000। बचा क्या? 20 का क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या रेशियो में बंटना चाहिए था? इक्वली। 20,000 को इक्वली बांट दो। स्टेप 4, जर्नलाइज। नाउ आई वांट यू टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस 1 एंड केस 2. In case 1, the profit was absolutely correct. I told you not to touch the profit. In fact, if you were there in the class, the sum, second number sum which we did, उसमें profit ना mentioned था, और मैंने आपको बोला था उसको हाथ मत लगाओ। क्यों? क्योंकि profit was correct. A lot of you asked, profit का क्या करना है? बोला कुछ नहीं करना है, profit सही था, IOC नहीं दिया गया था, तो IOC की वजह से एक लॉस आया, लॉस आपने डेबिट कर दिया, सब कुछ सही हो गया। केस 2 में वही आईओसी, वही सैलरी, वही कमीशन आप भूले हैं, सब कुछ से वही आईओडी लेना भूल गए, पर प्रॉफिट ही गलत बांट दिए। तो पहले प्रॉफिट ले लो, आईओसी सैलरी कमीशन दे दो, आईओडी ले लो, फिर एक प्रॉफिट आएगा, रियल प्रॉफिट, सच्चा प्रॉफिट, न्यू डिविजिबल प्रॉफिट, उसको इक्वल रेशियो में क्रेडिट कर दो, फिर डेबिट माइनस क्रेडिट करके इसको सॉल्व करो। 2013 में एक सवाल आया था ऐसा ही, बोर्ड क्वेश्चन था, इसके लिखवाने के बाद हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मेरे साथ वो सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन वॉज फॉर 10 मार्क्स, आपको लगेगा ही नहीं कि ये 10 मार्क डिजर्व करता है, आप खुद बोलेंगे भैया काश मेरे पेपर में भी ये क्वेश्चन आए, फॉर 10 मार्क्स। पहले हम आपको लिखाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू डिक्टेट दो स्टेप्स, because in the month of October when you will be doing company accounts and you will have your exams, it will not be possible for you to revise the whole chapter जिसको हम लोग 6 क्लास में खत्म कर रहे हैं। in fact 7वीं क्लास है आज। it took us 7 classes to complete PL Pro understanding, sums not included. do you think it will be easy one day before the exam if you don't have notes? so please focus on these running notes, ले लीजिएगा किसी से। जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं वो टाइम पास के लिए नहीं है। 11 में कभी किया हूं, आते थे, एक दिन का चैप्टर था ना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, फॉर्मेट रटो, काम खत्म। अलग क्लास एडजस्टमेंट्स का क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस लायबिलिटी, प्रीपेड का क्या करना है, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एसेट। एक क्लास में काम खत्म। पीबीडी का एक क्लास लग गया था, ऐड न्यू लेस ओल्ड, फॉर्मेट्स थे जो मगअप करने में हेल्प करते थे। यहां नहीं हो सकता है, देयर इज सो मच टू रिटेन, प्लीज मेंटेन योर नोट्स प्रॉपर्ली, नहीं तो आप फंस जाएंगे, यू विल नॉट बी अक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, समेट नहीं पाएंगे। तो एक बार लिखिए केस 2। केस 1 के लिए आप जगह छोड़ दे, एक पेज, एक पन्ना, और 2-3 सम बनाए थे, 4 सम बनाए थे, कितना सम बनाए थे? 3-4 सम तो बनाए थे पक्का यार, 4 सम बनाए थे, तो आप 3-4 पेज छोड़ दो सर। हाँ सर, सब कुछ वीडियो में रहेगा। सो केस 2 का प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉफिट्स वर इनकरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, द प्रॉफिट्स वर इनकरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, the profits were incorrectly distributed and certain appropriations were missed. The profits were incorrectly distributed and certain appropriations were missed. भाभी का सच बताएंगे आप हमको, आपको अपना इंग्लिश में कितना कॉन्फिडेंस है?
आउट ऑफ 10? हमको लगता है अच्छा खासा बोल लेते हैं, बस समझ भी जाते हैं। एनीबडी हु इज गुड इन इंग्लिश, आई बिलीव, विल बी गुड इन अकाउंटेंसी, because it's a concept that is being explained to you. There is no rocket science here. Don't mug things up. The day you can express yourself what is happening in words, you will not face a problem. So अगर आप लैंग्वेज पे कमांड रखते हैं, अकाउंट्स मोर इंग्लिश लेस मैथ है, बच्चों को लगता है नहीं मैथ ज़्यादा है उसमें। आईएससी में हो तो कैलकुलेटर है, किस चीज़ का मैथ है, कौन सा DDX ऑफ 1/x और ये सब करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, दैट इज इट। और तो कभी अकाउंट्स में और कुछ नहीं किया हो। तो जो दिक्कत आएगा वो इंटरप्रिटेशन में आएगा। तो फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग रिटन एंड अंडरस्टैंड इट। स्टेप 1, टेक बैक द रॉन्ग प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशियो भव्या देने के लिए क्रेडिट करते थे, वापस लेने के लिए बाय डेबिटिंग द पार्टनर्स। टेक बैक द रॉन्ग प्रॉफिट, एक्सक्यूज मी, इन द रॉन्ग रेशियो बाय डेबिटिंग द पार्टनर्स। जब दे दिए थे तो क्या करते थे, बाय डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट कर दिए थे। अब बोल रहे तुम्हारा प्रॉफिट भाई गलत हो गया था, वापस करो। So I want to take back that profit. I'm making them a debtor. अब बांटते समय, लेते समय उल्टा कर देंगे, समझ रहे हैं? लिखिए एक बार नेक्स्ट स्टेप 2, गिव IOC सैलरी कमीशन। अब पता है केस 1 चलेगा पूरा। गिव IOC सैलरी कमीशन कैसे देते हैं इशिका जी? by crediting the partners। क्या कहां रुक गए बताइएगा? give IOC salary commission by crediting the partners। take IOD, same step, take IOD कैसे लेते हैं IOD? by debiting the partners। ये ना डिफरेंट स्टेप है, अब ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप 3, कैलकुलेट द न्यू डिविजिबल प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू डिविजिबल प्रॉफिट विच इज नेट प्रॉफिट माइनस IOC माइनस सैलरी माइनस कमीशन प्लस IOD। भैया कोई बड़ा बात नहीं है, पता है नहीं, पता तो है, पर क्या था ना, स्टेप 1 में एक लॉस आता था। जैसे अगर आपको याद हो ये सवाल में खर्चा ऐड करते थे, खर्चा जोड़ के 90 रुपया आया था, याद है? लॉस था। यहां लॉस नहीं आ रहा है, यहां प्रॉफिट आ रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा प्रॉफिट आप वापिस ले चुके हैं। पुल की डिफरेंस समझ में आ रहा है केस 1 और केस 2 में? अगर रहा तो जनरली पास्ट एडजस्टमेंट का समय GR नहीं रहता है जनरली। अब देखिए जब आप सम नहीं करेंगे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए 2 क्लास, हफ्ता का आने वाला 2 क्लास जो भी आपका Day 2 और Day 1 ऑफ नेक्स्ट वीक, उसमें हम लोग भरपूर सम करने वाले हैं। मतलब टोटल 75 सम है, मैं एवरेज ले रहा हूँ क्योंकि भाविका बोल रही थी हम तो 3 किए, क्योंकि हर बैच ना थोड़ा डिफरेंट है, किसी में 4 सम है, किसी में 5 सम है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे, आई नो यू हैव अ वेरी बिजी जैम पैक शेड्यूल, बट वी हैव नाउ 4 classes in a week, okay, for accounts. Day 1 is 4 times, Day 2 is 4 times, and some of them is not achievable by a lot of students because it's the 8:30 in the morning. Some of it is on Saturday, Sunday, some of it is on Thursday, Friday. I am saying for a practice class, try to attend all the 4 classes, either offline or online or the recording. We will be completing 75 sums. अब समझ रहे हो, 4 क्लास में 4 अलग अलग सम्स होंगे। तो बाय चांस आपका मन में कोई डाउट आ रहा है, आपको ये सम सॉल्व करना है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग पे जाना, सोल्यूशन को फॉरवर्ड कर देना,
पॉज करना, अपना सॉल्व करना और फिर चेक करना, गलत हुआ तो बैक करना कि ये क्या किए, ये तो मेरा नहीं आया। सॉल्यूशंस आपके सामने है, सॉल्विंग तो आपको घर पे करें यहां पे करें क्या फर्क पड़ता है। प्रैक्टिस क्लास 4 करना है, तो 1 नहीं या 2 नहीं क्लास हुआ, 8 क्लास हुआ। समझ पा रहे हैं कैसे? सो वी गेट 8 प्रैक्टिस क्लासेस नाउ। ऑन एन एवरेज अगर आप 5 सम भी करें 40 सवाल तो यही बन गए। सो ट्राई, आई एम जस्ट सेइंग, ट्राई टू अटेंड ऑल प्रैक्टिस क्लासेस, आइदर ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डिंग। It works, everything will work, but try to attend all these 4 classes into 2. कहाँ पे थे हम लोग? सॉरी, माइनस IOC, माइनस सैलरी, माइनस कमीशन, प्लस IOD। क्रेडिट द पार्टनर विद दिस प्रॉफिट, कंटिन्यूएशन है ये स्टेप का। प्रॉफिट क्रेडिट होता है ना, प्रॉफिट क्रेडिट ही होता है ना। क्रेडिट द पार्टनर्स विद दिस प्रॉफिट in which ratio ma'am? Wrong ki right? In the right ratio. Step 4 last, journalize. Equal sir, रेशियो नहीं मेंशन्ड है तो इक्वल होता है, डीड नहीं होता है तो इक्वल होता है। वही लिखना है, आप लिख सकते हैं, इफ डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट, डेबिट द पार्टनर, इफ क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट, क्रेडिट द पार्टनर। तो रोशनी, मेरा ना मानना है कि आप जिस पोजीशन से ज्वाइन किए थे ना, आप उतना इक्विप्ड नहीं थे, पर हमको लगता है नाउ एज यू सीन द रिकॉर्डिंग प्लस आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सप्रेशन, आपको समझ में आ रहा है। सो आई वांट टू डू दैट सम विथ यू। ग्रुप में आप है ना, एक बार चेक करिए, आज सुबह 2 फोटोज गए हैं, उसमें से आई थिंक इट्स द लास्ट सम ऑफ द बुक। बोर्ड क्वेश्चन है 2013 का, एलेक्स जॉन सैम करके कोई सवाल है, जो भी लास्ट सम है बुक का, देखिए लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से दिस इज द लास्ट सम इन टीएस ग्रेवाल, एंड इट्स अ बोर्ड क्वेश्चन। आप देखिए 10 मार्क्स का। मैं आपको बोल रहा हूं इफ यू कैन फॉलो, क्योंकि अंग्रेजी आपका भी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, इफ यू कैन जस्ट फॉलो व्हाट यू हैव रिटन, आई विल गारंटी कि आप एक बार में इसका आंसर निकालेंगे। क्लियर है? चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। हु आर दीज पार्टनर्स? सो मैम एक काम करते हैं, इनका ना डेबिट क्रेडिट कर देते हैं। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लास, रोशनी दूसरी वाली, कैन यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, सोल्यूशन पीछे वाली रोशनी देगी, सवाल आप पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे ना, आप रियलाइज करेंगे कि हर एक डेटा जो आपको दिया जाता है उसका एक पर्पस है, फालतू में ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है रोशनी, ये क्यों दिया गया है, इससे क्या निकाला जाएगा, ये क्या है? ये जो आप 1,80,000 60,000 बोले, ये क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल है। ये क्यों दिया गया होगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए दिया गया है। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लेना भूल गए थे, अभी आएगा, पर वो कैपिटल क्यों देगा आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो ही देगा, और तो कोई काम नहीं होता उसका। या कैपिटल अकाउंट बनाने दे तो भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये, पर व्हाई आर दे गिविंग यू अ डेटा? दैट इज द पॉइंट वेर यू रियलाइज द पर्पस ऑफ द सम। जैसे वो आ जाएगा ना, आप फिर सवाल देख के ही समझ जाओगे कि करना क्या। नेक्स्ट क्या हुआ मैम? ₹5,000 का ना ड्राइंग्स हुआ। आपको क्या लगता है ये क्यों दिया गया मैम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए दिया गया भैया, पर एक गड़बड़ किया ये लोग, बदमाशी किया है। आई डोंट नो निशिका, आप क्लास में अटेंड किए थे कि नहीं किए थे? डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है ना, डेट ऑफ ड्राइंग अगर मेंशन नहीं होता है तो हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फुल ईयर का नहीं करते हैं। तो देखिए कब ड्राइंग किया बताया नहीं, बोला ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका आईओडी निकालने में एक झमेला आएगा, दैट आप साल भर का आईओडी चार्ज नहीं कर सकते, 6 महीना का आईओडी चार्ज होगा। अच्छा फिर क्या हुआ रोशनी?
जॉन, तो ये 12,000 होता है सैलरी। अभी सम नहीं बना रहे, आप समझ रहे हैं, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन फॉर यू। चलिए फिर निकाल देंगे क्या, अभी नक्की करें क्या? 1 लाख पे 10%, 80,000 पे 10%, 60,000 पे 10%। अगर मैथ बहुत बुरा है ना, 10% मतलब 1 0 कम हो जाएगा, तो 10,000, 8,000 और 6,000। चलिए ठीक है, हमको लगता है 4% नहीं, ये 2% होना चाहिए। देखिए अग्री करते हैं, 6/12 अगर हो जाए तो 4% इफेक्टिवली 2% हो जाता है, तो 5,000 रुपया पे 4%, मेरा मैथ बोलता है 200 रुपया होता है सर, लेकिन 6 महीना का आधा हो जाएगा। तो हम निकाल के भी दे रहे हैं आपको, तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। अच्छा अंग्रेजी कैसा है रोशनी, सच सच बताना है, देखो बढ़िया है ना। वर्ड टू बी शेयर्ड मतलब हुआ है कि होना चाहिए था, होना चाहिए था। सो दिस इज द राइट रेशियो। और मैंने वो केस 2 क्या बोला है, ये प्रॉफिट गलत बांटा है, तो पक्का इस रेशियो में तो नहीं बांटा होगा। क्या रेशियो है? बट इन द रेशियोज ऑफ, बड़े बोलेगी रहे, बोली अंग्रेजी अच्छा उसका, तुम बीच में टोक दे रही हो, भरोसा रखो, है पढ़ो ना। अरे दीदी आगे वाला लाइन, हाँ कैपिटल क्या क्या है? 1:1:1 नहीं दिख रहा हमको, देखो ये कितना है, ये और ये, तो कहना है इसे 10:8:6 या 5:4:3। क्लियर है ये बात? कोई भी बच्चा ना, हमको लगता है मतलब एटलीस्ट मैक्सिमम इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, हमको लगता है कोई मतलब बेवकूफ कोई नहीं होता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। जिस दिन आपको इसमें इंटरेस्ट आ गया आप ये फोड़ देंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा आप नहीं करेंगे। सो ट्राई टू डेवलप एन इंटरेस्ट ऑफ व्हाट दे आर से, उसके बाद आप राजा हैं, कुछ भी हो जाए। चलिए फिर, ये नेट प्रॉफिट हुआ था 75,000 का, क्या कर दिया मूर्ख लोग, इक्वली बांट दिया, 25-25-25 करके दे दिया, और ना आईओसी दिया, बोला बिफोर ऑल दीज अप्रोप्रिएशंस, ना आईओसी दिया, ना सैलरी दिया, कमीशन है नहीं, और आईओडी भी लिया नहीं। तो अगर आप सिंपली बुक का लास्ट सम, मैं बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि क्या होता है लास्ट होता है टफ होता है, मास्टर होता है, ये होता है, बस जो लिखा है वो फॉलो करें, आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए रोशनी, स्टेप 1 ये क्या बोला था मैंने, क्या लिखवाया हूं बताएंगे? रीड आउट करिए ना मैम, लिखे थे क्या? सॉरी नहीं, द स्टेप्स दैट आई मेड यू राइट, उसका स्टेप 1 क्या है? तो 75,000 का 75,000 का ना प्रॉफिट हुआ था रोशनी, जो गलत रेशियो था 1:1:1, तो हमको लगता है ये वापस ले लेना चाहिए इनसे। सो हाउ डू आई टेक इट बैक, वो भी लिखा है, एक बार चेक करिए, बाय डेबिटिंग द पार्टनर्स। तो मेरे को लगता है 75 इक्वली बटेगा तो 25-25-25, मैं क्या करूं, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, लिखा ही डेबिट है भैया, टेक बैक रॉन्ग प्रॉफिट। आप समझ रहे हैं ध्रुव, हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पूछे थे डेबिट क्यों कर रहे हैं आप, हाँ तो गलत बांट दिए ना सर। तो 25 इधर आया,